एक नाम एक भगवान को ना पाया तो क्या पाया। तो जैसे गीदड़ कभी हाथी का शिकार नहीं कर सकता, ऐसे 84 लाख योनियों में मनुष्य के सिवा कोई भगवान का शिकार नहीं कर सकता। भगवान को पा सकता है तो केवल मनुष्य, और मनुष्य होकर नहीं पाया तो सोचो कितना बड़ा नुकसान है। फिर क्या पाया? ऐसे तो आए और जिए और खाए और पिए और मर गए। ये तो ठीक है, जन्म लिया, खाया पिया, मौज मस्ती की, मर गए, ये क्या कि जीवन है? तुमसे अच्छी मौज मस्ती तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं। शरीर मिला है तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम, तप करने के लिए, भगवान को पाने के लिए मनुष्य तन मिला। ईश्वर भगवान सच्चिदानंद सतचित आनंद, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, ऐसे भगवान को, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान का हम तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान को, कृष्ण राधा सहित श्री कृष्ण को वयम नुमः, उन्हें नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, उनको नमस्कार। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों को अच्छी लगे ऐसी कथा सुनाओ। शौनक जी ने सूत जी से कहा, सूत जी ने कहा, शौनक जी ने कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। और कहा कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तब सूत जी ने कहा कि प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच में विचारे च, प्रीति है शौनक जी आपके चित्त में, इसलिए हम विचार करके आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, संसार भय नाशनम, संसार के भय को नाश करने वाला सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, आपको भागवत की कथा सुनाते हैं जो आपके सारे दुखों को दूर कर देगी। भागवत जी सारे दुखों को दूर करने वाली है। एक बार देवताओं के राजा ने भागवत जी सुनने का मन बनाया। मैया 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 बैठो, मेरी माँ, भैया बैठ जाओ। एक बार क्या हुआ कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे, तभी वहां देवताओं के राजा आ गए। कौन आ गया मेरी मां? देवताओं के राजा का नाम क्या है बताओ? देवताओं के राजा इंद्र। कौन है देवताओं के राजा? एक बार इंद्र आए और इंद्र ने सारे देवताओं के साथ आकर कहा, सुखदेव जी भागवत हमें सुना दो और स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित जी को पिला दो। देवताओं के राजा सुखदेव जी बोले कि राजन, आप प्रेमी बनकर आते तो हम भागवत आपको जरूर सुनाते, पर इंद्र क्या बनकर आए? कहने लगे कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और ये कथा का अमृत हमें पिलाओ। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, विनिमय कर लीजिए, अदला बदली, स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिलाओ। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का। अच्छा ये बताओ, जिससे 7 दिन का श्राप लगा हो मरने का, उसके लिए बेहतर क्या है? भागवत बेहतर है कि स्वर्ग का अमृत बेहतर है? क्या पिलाना सही है? भागवत का अमृत या स्वर्ग का अमृत? कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? क्यों? परीक्षित जी से पूछा सुखदेव जी ने, सुखदेव भगवान ने, कि आप स्वर्ग का अमृत पी लो ना, अमर हो जाओगे, 7 दिन में मरने की झंझट खत्म, श्राप लगा है, पी लो स्वर्ग का अमृत। इंद्र बोले कि परीक्षित जी बोले, ना गुरुदेव,
मैं स्वर्ग का अमृत नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत तो स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, और स्वर्ग मिल जाने के बाद भगवान का मिलना जरूरी थोड़ी है भाई। जिसे स्वर्ग मिल गया उसे भगवान मिल ही जाएंगे, इसकी गारंटी थोड़ी है। स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, उस इंद्र को भी भगवान नहीं मिलते जल्दी। तो अरे कह रहे नथु खैरे की क्या स्वर्ग मिल जाएगा? लेकिन वहां स्वर्ग तुम जाओगे तो कोई वहां थोड़ी तुम सम्राट बन के राजा बन के बैठ जाओगे। स्वर्ग जाने पर भी भगवान मिल जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। मतलब स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद स्वर्ग तो मिल सकता है, भगवान नहीं मिल सकते। पर भागवत सुनने के बाद गारंटी है कि जो भागवत अमृत पीता है उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है भागवत। कोई भागवत सामान्य नहीं। सोचिए राजा परीक्षित जी ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ। कथा पीऊंगा मैं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा के अमृत को पीऊंगा मैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, भागवत के रस को पीना है। आप अभी कथा क्या कर रहे हैं? कथा आप सुन रहे हैं कि कथा के रस को कानों से पी रहे हैं? कथा पी रहे हैं आप लोग कानों से, कथा के रस को पी रहे हैं। ये कौन सा रस है? कथा का रस, भक्ति का रस, ये कानों से आप पी रहे हैं। यही है पिबत भागवतम। तो ये जो अमृत आप पी रहे हैं कथा का, इस कथा के अमृत से भक्ति का दीपक हृदय में जलता है, और उसी दीपक की रोशनी से परमात्मा का दर्शन होता है। वही इसलिए स्वर्ग के अमृत को ठुकराया परीक्षित जी ने। देवताओं को बड़ा गुस्सा आया कि भाई हमारे स्वर्ग के अमृत को ठुकराया। भागवत जी को तराजू में तौला। इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े में स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला कि भाई देखें हमारी भागवत जी में स्वर्ग के अमृत में दम है कि भागवत जी में। तब स्वर्ग के अमृत को रखा और सुख संपदा को रखा, कल्प वृक्ष को रखा, पर स्वर्ग का कोई भी सुख भागवत जी की बराबरी नहीं कर पाया। तब इंद्र भागवत जी को प्रणाम करने लग गए। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र तुम हमें तौलने चले, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। ये जो 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, ये भगवान का संपूर्ण शरीर है। जब भागवत सुनते हैं तो आप पूरे कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा लेते हैं। भगवान की कथा जब कानों से जाती है तो केवल कथा नहीं जाती, कथा के माध्यम से प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान ही आपके कान से प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कहाँ से अंदर जाते हैं? आपके हृदय में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान अंदर कहाँ से गए? कान से। कहां से गए? कान से। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जो राम के बारे में नहीं सुना, राम के बारे में नहीं जानता, यदि राम उसके सामने आकर खड़े भी हो जाएं तो क्या वह राम को जान पाएगा? बोलो। इसलिए राम के मंदिर जाने से पहले राम के बारे में सुनो। जब सुनोगे तब ना राम के मंदिर में जाकर के राम को पहचान पाओगे और समझ पाओगे। कृष्ण के मंदिर में जाने से पहले कृष्ण के बारे में सुनो। सुनेंगे ही नहीं आप कृष्ण के बारे में तो कृष्ण को क्या जानेंगे? रावण राम के बारे में नहीं सुनना चाहता तो नहीं जान पाया। कृष्ण को अर्जुन जान पाए, अर्जुन जान गए, दुर्योधन नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन सत्संग नहीं करता।
दुर्योधन कुसंग करता है। क्या करता है? शकुनी का इत्यादि लोगों का कुसंग करता है दुर्योधन। भगवान को जान कौन पाएगा? कुसंग करने वाला नहीं, सत्संग करने वाला ही भगवान को जान पाएगा। इसलिए भगवान को जानना है तो सत्संग करिए, कुसंग से बाहर आइए। बात समझ में आई मेरी मां? इसलिए रोज सत्संग करो। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग अवश्य करना चाहिए। संगति अच्छी हो तो सब अच्छा है। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। नारद जी कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी सारे तीर्थों में गए पर ना पश्यम कुत्रमिच्छरमा, शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि नारद जी ने सब कुछ देखा परंतु सत्य कहीं नजर नहीं आया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः पाखंड निर्ताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहा। आज नारद जी ने स्थिति देखी कि आश्रमा यवने रुद्धा। यहां पर यवनों का उल्लेख आया है भागवत जी में। यवन मतलब हर वो व्यक्ति जो वेद को नहीं मानता, जो वेद विरुद्ध आचरण करता है उसे यवन कहते हैं। जो वेद विरुद्ध आचरण करे वो यवन है, उसे यवन कहते हैं। नारद जी लिख रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि आज कली काल में सत्य नहीं बचा। आजकल कोई सत्य नहीं बोलता, झूठ का बोलबाला है। दान करने वाले कम हैं, दया करने वाले तो बिल्कुल समाप्त से हैं। आजकल दया नहीं है ना। आजकल लोग कितना देखो, चारों तरफ मांस ही मांस चल रहा है। आदमी मछली पकड़ के ऐसे मार देता है, ऐसे काट देता जैसे आलू बैगन काट रहा है। किसी जीव के बारे में वो जरा भी दया नहीं कर रहा है। जबकि आप लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर कितनी दया थी कि हम चींटी को मारना भी पाप कहते थे। जो हिंदू चींटी को मारना पाप कहता था, आज यदि वही हिंदू मछली खाने लग जाए, मुर्गी के पंख नोचने लग जाए, तो क्या ये सही है? क्या ये जीव हत्या सही है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ। क्या अपने स्वाद के लिए किसी मुर्गी के पंख नोचे जाने चाहिए? बोलो। कैसा स्वाद बना लिया है तुमने अपने जिह्वा का? ऐसा स्वाद क्यों? जिह्वा मांस की आदि क्यों हो? मांस तो पशु पक्षियों के लिए है। ईश्वर ने आपको
शाकाहारी बनाया है कि जन्मजात मांसाहारी? बताओ, मनुष्य जन्मजात मांसाहारी है कि जन्मजात शाकाहारी है? बोलो कैसे? क्या प्रमाण है आपके पास कि मनुष्य जन्मजात शाकाहारी है, मनुष्य शाकाहारी है? इसके क्या प्रमाण है? चश्मा वाले भैया बताएंगे। मनुष्य जन्मजात शाकाहारी है कि मांसाहारी है? हैं? बोलो, शाकाहारी। क्या प्रमाण है? हैं? हाँ सुनो, मनुष्य जन्मजात शाकाहारी है, इसका प्रमाण है कि जो मांसाहारी जानवर हैं या मांसाहारी पक्षी हैं, वो जन्म से ही मांस खाने लग जाते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। जैसे चिड़िया का बच्चा जन्म से ही मांस खाने लग जाओ, उसकी मैया ले आती है दाना और उसके मुंह में डालती है। शेर का बच्चा जन्म से ही मांस खाता है, गीदड़ का बच्चा जन्म से ही, कुत्ता जन्म से ही। बोलो हाँ। मनुष्य का बच्चा, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाइना का बच्चा हो, जर्मनी जापान का बच्चा हो या हिंदुस्तान का, बताओ, आपका बच्चा जन्म से ही मांस खाता है? चलो, शेरनी का बच्चा तो दूध पीता है, उसके बाद जब दूध छूटता है तो क्या खाता है शेर का बच्चा? हर मांसाहारी प्राणी दूध मां का छोड़ने के बाद मांस ही खाते हैं। और अब चिड़िया तो दूध देती नहीं है, तो मांस ही लाके डालती है मुंह में। जो स्तनधारी हैं वो तो चलो दूध पिलाते हैं, जैसे शेरनी है इत्यादि। तो शेरनी दूध पिलाती है, पर दूध पिलाने के साथ साथ वो दूध के बाद क्या खाता है? चारा नहीं खाता। शेर का बच्चा खाता है सीधा मांस। जबकि बच्चा आपका, भारत का कोई भी बच्चा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया का, मां का दूध पीने के बाद भी कोई डॉक्टर क्या कहता है कि बच्चे को आप मांस खिलाइए। 6 महीने बाद बच्चे को आहार दिया जाता है। मां का दूध संपूर्ण आहार केवल 6 महीने तक है। 6 महीने के बाद बच्चों को क्या खिलाया जाता है? क्या अमेरिका, लंदन में भी 6 महीने के बच्चे को मांस खिलाते हैं? बोलो, वहां भी मां के दूध के बाद खिचड़ी बनाकर ब्रेड देते हैं या और फल इत्यादि और चीज। मांस बच्चा पचा ही नहीं पाएगा 6 महीने का। बात सही है कि गलत है? जबकि शेर का बच्चा मांस पचा लेता है, चिड़िया का बच्चा पचा लेगा, कुत्ते का बच्चा क्योंकि वो जन्मजात मांसाहारी है। लेकिन मनुष्य जन्मजात मांसाहारी, जैसे गाय का बच्चा दूध के बाद चारा खाने लग जाता है, भैंस का बच्चा दूध के बाद, मां का दूध पीने के बाद क्या खाने लग जाता है? साथ साथ चारा। ऐसे बच्चे, मनुष्य के बच्चे 6 महीने तक तो मां का दूध पीते हैं, और दूध पीने के बाद जो उनका आहार है, इसलिए हमारे यहाँ पहला आहार 6 महीने बाद बच्चे का एक संस्कार होता है। पसनी बोलते हैं बच्चे को। 6 महीने के होने के बाद खीर चटाई जाती है। बोलो हाँ, नहीं होती? क्या चटाते हैं बच्चे को? मांस क्यों नहीं चटाते? खीर क्यों चटाते हैं? क्योंकि इस विधा से, इस क्रिया से, इस प्रोसेस से सिद्ध हुआ कि हम जन्मजात शाकाहारी हैं। हम खीर खाने से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। मांस खाने से आपने शुरुआत नहीं की। आपकी मैया ने
6 महीने की उम्र में आपके मांस नहीं चटाया होगा, खीर चटाई होगी। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सही है। इससे सिद्ध हो गया कि आप जन्मजात दूध के बाद किस पर निर्भर हुए? शाकाहार पर, दाल चावल सब्जी रोटी पर। आप मांस खाती हो मैया? आप ये मैया मांस खाती हो? मछली है? नहीं। अंडा? आप मैया आप खाते हो मैया? अंडा मछली मुर्गी आप खाते हैं? हैं? ये भैया खाते हो? क्या खाना पसंद करते हो? अंडा? दारू भी पीते हो? दाल रोटी? मछली नहीं खाते? कभी कभी खाते हो? मुर्गी भी खाते हो? बकरा भी खाते हो? सुअर भी खाते हो? आदमी भी खाते हो? हैं? सब खा जाते हो? क्यों? अच्छा, केवल बकरा खाते हो, मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, बस सुअर नहीं खाते? तो बकरा खा जाते हो? तो बकरे का सिर खाना पसंद करते हो कि पेट की टांगे? हैं? मांस खाते सही है मांस खाना? अपने स्वाद के लिए किसी की गर्दन पर तलवार चलाना कितना सही है, अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा। किसी को मार देना अपने स्वाद के लिए कितना सही, अपने आप से पूछिएगा। हम जन्मजात क्या हैं? शाकाहारी। हमारे भीतर क्या है? दया। हमारे भीतर क्या है? किसके अंदर दया है? दया धर्म का मूल है। जिसके अंदर दया होगी वो शाकाहारी होगा, और जो निर्दयी होगा वो मांसाहारी होगा। क्योंकि आपके भीतर दया नहीं है। दया होती तो किसी का जीवन आपकी थाली में तो ना परोसा जाता। इससे पता चल रहा कि आपके भीतर की दया मर चुकी है। आप एक तरह के राक्षस हो चुके हैं, जिसका अपनी जिह्वा पर खान पान पे कंट्रोल नहीं है। मैं भी तो जी रहा हूं, कौन सा मर रहा हूं? दाल चावल सब्जी रोटी। हमारे सनातन में, हमारे यहां 56 प्रकार के व्यंजन हैं, खाओ ना। क्या नहीं है अपने यहां खाने को? राम शाकाहारी थे कि मांसाहारी? बोलो। 14 वर्ष कंदमूल फल खाए। क्या खाए? कंदमूल फल। जंगल में रहकर जब राम मांसाहार को ना ग्रहण किए, तुम क्यों मांसाहारी होते हो? राम भगवान हैं, आप उन्हीं भगवान के भक्त हैं। दया रखो साहब। अब हुआ ये कि नारद जी कह रहे हैं कि दया तो अब मानो समाप्त सी हो गई। न योगी चैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। इस कलयुग में, इस समय यहां ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है, और ना सत्कर्म करने वाले ही अब बहुत कम बचे। आप जैसे कुछ अच्छे भले लोग बचे हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लग गए हैं, है ना? आपको पता है अन्न बेचना भी पाप है, लेकिन आज मजबूरी है, किसान बोता है तो बेचेगा। क्यों? पहले सब लोग अन्न उगाते थे अपने अपने लिए, और जिसके घर ज्यादा होता था तो वो उसको देता था, जिसके घर नहीं है दान दे देता, भैया खा, बेचेंगे नहीं। पहले के लोग अन्न नहीं बेचते थे, देते थे। पहले पैसे वाले और जमीन जायदाद वाले अन्न क्षेत्र खुलवाते थे, बड़े बड़े लंगर चलते रहते थे, आओ खा के जाओ, है ना?
पहले गाय का दूध बाजारों में बिकता नहीं था। हमारे गांव में ये परंपरा मैंने देखी है। गांव में, हमारे गांव में बहुत लोग ऐसे थे, अब हैं कि नहीं राम जाने। ऐसी विचारधारा तो पुराने लोगों की थी। हमारे गांव में एक चाचा हैं, वो दूध नहीं बेचते थे। बोले चाहिए तो ले जाओ फ्री में, गाय के दूध का विक्रय नहीं होगा। दूध गोरस है, और गोरस तुम्हें चाहिए तो ले लो, पर बेचेंगे क्या गोरस का पैसा लेना। कितनी पवित्र भावनाएं थी लोगों की। पहले लोग कहते थे तुम्हें भूख लगी तो आओ खा लो, पर हम तुम्हें पैसे से, आजकल तो रेस्टोरेंट में, होटलों में पैसों में रोटी मिल रही है। भगवान सामर्थ्यवान बनाए तो रोटी फ्री में देने की चीज है, रोटी पैसों में देने की चीज नहीं है। इसलिए गौरी गोपाल में रोटी फ्री में मिलती है। हजारों लोग भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, लगभग 30,000 लोग भोजन करते हैं। ये दास अनिरुद्ध किसी से रोटी का पैसा नहीं लेता। भाई रोटी तो सबकी पहली जरूरत है भैया, रोटी तो संसार के व्यक्ति की पहली जरूरत है, तो रोटी तो भैया कम से कम फ्री में मिले। कौन देगा? हर गृहस्थ, हर गृहस्थ। इसलिए तुम्हारे द्वारे जब कोई भूखा पहुंचता था तो तुम उसे भोजन कराते थे। तुम्हारे बाप दादे सबको क्या कराते थे? आओ अतिथि देवो भव। अतिथि से कोई भूख लगी है, हम आपसे भैया रोटी मांगे, बड़ी भूख लगी है, आप कहो नहीं जी 100 रुपए दोगे तब भोजन मिलेगा। वाह, इससे बड़ा पाप क्या होगा भाई। आज आप जाओ होटलों में, जाओ बड़े 5 स्टार होटल में, भूख लगी हो, आदमी मर जाए बाहर, क्या मजाल के होटल वाले तुम्हें भरपेट रोटी दे दें। आज पैसे से भैया रोटियां बिक रही हैं। इंसानियत खत्म हो गई। अब इंसानियत कहां है? अब तो लोग रोटी का भी पैसा ले रहे हैं। कभी तुम्हारे बाप दादे जिंदा होके आएंगे ना, तुम्हें 4-4 थप्पड़ मारेंगे। क्यों रे? रोटी तुम बेचने लग गए, इतने सफल हो गए, इस युग में आ गए कि तुम रोटी का पैसा लेने लग गए। पहले के जमाने में, आज के 100 साल पहले कोई होटल नहीं थी संसार में। भारत की बात करूं मैं, कोई होटल नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट नहीं थे। पहले के जमाने में क्या था? तीर्थ यात्री आते थे तो जिस गांव से लोग गुजरते थे उस गांव के लोग श्रद्धा से उनके भोजन पाने की व्यवस्था। जैसे यदि मैं आज रात जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे और आपके आसपास रात हो गई तो मैं आपके यहां रुकूंगा और आप ही भोजन कराएंगे। पहले होटलें नहीं थी ना, पहले सबका घर भक्तों के लिए सदा दरवाजे खुले रहते थे। पहले ऐसी धार्मिकता थी। इसलिए गौरी गोपाल देखो आश्रम में, यहां पर लोग दिन को आए रात को आए, यहां उन्हें दरवाजा नहीं मिलता, दरवाजा है ही नहीं। कभी भी आओ यहीं सो जाओ, यहीं पेट भर प्रसाद पाओ। हजारों लोग गौरी गोपाल में नित्य सोते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं प्रेम से खाते हैं, यहीं कथा सुनते हैं। 2 दिन के लिए आप आए हो, 4 दिन के लिए आप आए हो, तो आपको रोटी की थोड़ी पैसे जमा करने पड़ेंगे। गौरी गोपाल है। हाँ, तो ये हमारे यहां हर चीज पैसों में नहीं थी साहब। ये पैसे की पैसा पैसा, इतना पैसे को हवा बना दिया कि अब पैसे के आगे ना माँ दिख रही है, ना बाप दिख रहा है, ना इंसानियत दिख रही है। आजकल इंसानियत समाप्त हो गई, बस पैसा जीवित है, इंसानियत मर गई। कौन जिंदा है? बोलो, बात सही है कि गलत है? बताओ। आज छोटे छोटे बच्चों के लिए आप बड़ी बड़ी होटलों में जाके
छोटे बच्चे के लिए दूध मांगेंगे ना तो छोटे बच्चे को पीने के लिए दूध भी पैसे में मिलता है। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? लेकिन एक टाइम था, अरे बच्चे के लिए दूध है, ये लो हमारे यहां से, बच्चे के लिए दूध है, लो। इंसानियत इंसानों से थी, अब तो इंसान ही नहीं बचे साहब, अब तो केवल इंसानों के रूप में पुतले दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके भीतर इंसानियत है ही नहीं। वो इंसानियत का पुतला तो हो सकता है, वो इंसान नहीं हो सकता ना। अब तो इंसानों के पुतले बचे हैं साहब, इंसानियत तो मर चुकी है। हर चीज पैसों में मिल रही है, हर चीज। पानी पैसों में मिल रहा है। क्या मिल रहा है पैसे में? पानी पैसे में मिल रहा है। आज भी रेलवे स्टेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्याऊ लगाते हैं, कोई भी यात्री आए उनकी बोतल फ्री में पानी से भरते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शरीर से जलदान हो जाए, यही अच्छा। गौरी गोपाल में भोजन भी मिलता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। यहाँ हजारों लोग पेट भर प्रसाद पाओ, पानी पियो, कोई पानी का शुल्क नहीं। जबकि वृंदावन में पानी भी बड़ा महंगा है। कैसे? क्योंकि यहाँ का पानी है खारा, वृंदावन का पानी है खारा। अब उसे खारे पानी को मीठा करने के लिए एक बहुत बड़ा मशीन लगानी पड़ती है। पूरा जैसे आपके घर में वो नहीं लगता आरओ छोटा सा, वो तो आपका छोटा सा होता है, 1 लीटर का, 2 लीटर का, 5 लीटर का। यहाँ पर 20-20 हजार लीटर का लगाना पड़ता है। अब सोचिए आपका 5,000 लीटर, आपका 5 लीटर का होता है आरओ, 10,000 लीटर, 5 लीटर का होता है। कितने का आता है आपका आरओ? यहां आरओ लगता है 20-20 हजार लीटर पानी को फिल्टर करके मीठा करना। वो मशीनें 10-10 लाख रुपए की लगानी पड़ती हैं। ऐसे 2-2 सेटअप लगाने पड़ते हैं कि एक इमरजेंसी यदि किसी कारणवश बंद हुआ तो दूसरा, क्योंकि यहां पे 1 घंटे के लिए यदि पानी रुक जाए तो हाहाकार हो जाए। 24 घंटे प्याऊ चलता है गौरी गोपाल में। ये जलदान है। कौन सा दान है? जीवन में जलदान आप भी करिएगा, अन्नदान आप भी करिएगा। कोशिश करिएगा कि रोटी बेची ना जाए, कोशिश करिएगा कि रोटियों का दान किया जाए। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटी रोज बनती है, बढ़ती है लगभग। आप भी 2 रोटी, 1 रोटी आप भी अपने नाम की यहाँ बंटवाएं कि गौरी गोपाल में हमारी भी रोटी बढ़ती रहे, अन्नदान आपका यहाँ भी होता रहे। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। यहाँ देखा एक कन्या उदास, देवी आप कौन हैं? महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, आपका नाम भक्ति है, तो ये बताइए आप क्या चाहती हैं? महाराज मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा बेटा बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूं। नारद जी बोले कैसे हुआ? बोले कलयुग में भक्ति महारानी के 2 बेटा हैं। भक्ति के कितने बेटा हैं? भक्ति के कितने बेटा हैं? कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान बेटा और वैराग्य बेटा। भक्ति महारानी कलयुग में वो तो ठीक है, फिर भी भक्ति तो कोई कर रहा है आप जैसे लोग, पर ज्ञान और वैराग्य का ग्राहक कम है। इसलिए कलयुग है, भक्ति भी करो, थोड़ा ज्ञान भी हासिल करो, थोड़ा त्याग भी करो। वैराग्य मतलब त्याग। नारद जी बोले महारानी मैं आपका दुख दूर करूंगा। तब नारद जी ने भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनी भक्ति महारानी, तब भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। सोचिए भागवत सुनने से भक्ति का दुख दूर हुआ, तो भागवत सुनने से ही हम सबका दुख दूर होगा। इसलिए भागवत सुनो।
नारद जी भागवत सुनवा रहे हैं। सनकादियों के मध्य भागवत जी हुई। भक्ति महारानी ताता थैया करके भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। कथा सुनकर बोले महाराज मेरा दुख दूर हो गया, ये बताओ मैं बैठूं कहाँ? बोले भक्तों के मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। अच्छा हाँ जाओ बैठो। भक्तों के मन मंदिर में जाकर भक्ति महारानी बैठ गई। नारद जी ने प्रश्न किया सनकादियों से, महाराज जी ये बताओ कोई पापी व्यक्ति भागवत सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा तर जाए तो आश्चर्य नहीं है। जिसने जीवन भर पाप ही पाप, बड़े बड़े पाप किए, क्या ऐसा पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ, भागवत सुनने से कोई भी पापी हो, छोटा पापी, बड़ा पापी, वीआईपी पापी, वीवीआई पापी, सारे पापी तर जाते हैं। कोई भी पापी हो, कोई तरा? हाँ, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो भागवत की सप्ताह कथा सुन लेता है वह ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, पाप में सदा सर्वदा जो डूबा है, सदा दुराचार, दुराचारी है, विमार्ग गाह, विमार्ग रास्ता भटक चुका है, विमार्ग गाह, क्रोधाग्नि जो क्रोधी है, कुटिलाश्च कुटिल है, कामी है, बड़े से बड़ा पापी भागवत सुन के तर जाएगा। इसलिए कहता हूं कि आपके जाने अनजाने में कोई पाप हो गए हो तो भागवत सुन लीजिएगा, भवसागर से पार हो जाएंगे। भागवत सुन ही लेना चाहिए जीवन में, एक बार दो बार। कोई पापी भागवत से तरा? बोले हाँ, एक कथा सुनाई। दक्षिण भारत में एक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर गांव था उत्तमपुर। उस गांव में जो लोग रहते थे बड़े अच्छे लोग रहते थे। उसी गांव में एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के सब कुछ था, परिवार था, पैसा था, पद था, प्रतिष्ठा थी, पर बेटे की बड़ी कमी थी, बेटा नहीं था। संसार में आज सब कुछ मिल जाए फिर भी कुछ ना कुछ कमियां तो बनी ही रहती हैं। अच्छा, जीवन की कमियां बनी ही रहती हैं। बेटा मिल जाए तो कमी कुछ ना कुछ है, नहीं मिले तो कमी कुछ ना कुछ है। इसलिए आत्मदेव जी ने बेटे की कामना ही त्याग दी। पर पड़ोसी आते, दुनिया आती, पूछती तुम्हारे बेटा नहीं है। लोग ताने मारने लग गए आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी को बड़ा बुरा। अच्छा देखो, हम परेशान हैं, इससे हमारे घर में परेशानी है, इससे हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके घर की परेशानियां यदि औरों को पता लग जाएं तो ज़्यादा परेशानी होती है। लोग फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, अपने अपने तरीके से बातें करने लग जाते हैं। इसलिए बच्चा किसी के नहीं है, इससे लोगों को दिक्कत नहीं है। भाई नहीं हो रहा है, नहीं है, क्या करें अब। लेकिन नहीं है ये बात, नहीं हो सकता ये बात जब लोगों को पता लग जाती है तो लोग फिर नाना तरह की बातें करने लग जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए कहता हूं कभी मजाक में भी किसी का मजाक ना उड़ाना। किसी के बेटा ना हो तो नहीं हो रहा है, उसमें उसकी क्या गलती। किसी पुरुष के द्वारा कमी है, डॉक्टर ने कहा कि इस पुरुष में ये कमी है। किसी स्त्री में डॉक्टर ने कमी बताई कि आप में ये कमी है। भाई कमी है, प्राकृतिक है ना, आप क्या कर सकते हैं। आपको जो करना था दवाई इत्यादि कर लिया, उपचार कर लिया, फिर भी दिक्कत है तो ये सब ईश्वर के हाथ का खेल है। इसलिए अब शिकायत ना हो कि ये क्यों नहीं है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है ना।
और समाज के द्वारा, आपके द्वारा भी किसी का मजाक ना उड़ाया जाए कि तेरे बेटा नहीं है, तेरी बेटी नहीं है। बेटा बहुत लोगों के नहीं हुए, और याद रखना ये शरीर, ये जीवन बेटे को पाने के लिए नहीं मिला। बेटे, बताओ बच्चा क्यों चाहिए, बेटा क्यों चाहिए? लोग बच्चा पैदा क्यों करते हैं, किसके लिए? मैं ये बताओ, लोग बच्चा क्यों चाहते हैं, बेटा क्यों चाहते हैं? बेटी होने के बाद भी लोग बेटा चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? तो बेटा होगा तो ऋण चुकाएगा। तो जिसके बेटा नहीं है मतलब उसके पास कोई ऋण ही नहीं है बेटा तो ऋण चुकाने आया है। ऋण था तब तो बेटा आया चुकाने, ऋण था ही नहीं तो बेटा भगवान ने कहा कि अब ऋण ही नहीं है। लोगों को बेटा ही चाहिए, सब कहते हैं बेटा एक तो हो, बेटा हो। एक बात बताओ, आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएं, एक तरफ बेटा हो कि बेटा मांग लो या भगवान को ही पालो, तो क्या चाहोगे, बेटे को कि भगवान को? मीराबाई के बेटा था, बोलो। मीरा ने बेटे को नहीं चुना, भगवान को चुना। जो बेटे को चुन लेते हैं तो बेटे से क्या होगा, है तो सबके बेटे। जिनके बेटे हैं उनकी माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं तो बेटे, एक बार भी फोन नहीं लगाता। अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक मां की मृत्यु हो गई यहां पर। एक बेटा है उनका, 2 बेटियां हैं उनकी, लेकिन बेटा मां के मरने पर भी अंतिम दर्शन करने नहीं आया। फोन लगा के बुलाया भी तो मना कर दिया। 15 दिन पहले से फोन रोज लगा रहे थे कि भैया तुम्हारी माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ रही है। ये मैया है जो आप टीवी पे देख रही हैं, रोज इनके बेटे को फोन लगाते कि तबीयत बिगड़ रही है, स्वास्थ्य की दिक्कत है। हॉस्पिटल में भर्ती भी कराए, इलाज भी कराया, पर बुढ़ापे में तो अंतिम सत्य मृत्यु है। तो मैया अपने टाइम से भगवान के घर चली गई, और जब भगवान के घर गई तो उनके बेटे को फोन लगाया। वो बीमार ज्यादा थी तभी से फोन लगा रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, मना कर रहा था रोज। जब फाइनली माँ की मृत्यु हो गई तो बेटे को बोला कि बेटा आओ, माँ का अंतिम संस्कार तो कर दो अपने हाथों से, चिता पर आग तो दे दो अपने हाथों से, माँ को कंधा तो दे दो। साफ मना कर दिया बेटे ने, हमारा कोई रिश्ता नहीं है माँ से। जिन बेटों को पैदा करने के लिए माँ तड़पती रही, रोती रही, प्रसव का दर्द उठाती रही, जिस माँ ने बच्चों की मालिश कर करके हड्डियों को मजबूत किया, सब कुछ किया, आखिरी में वो बच्चे काम आए। इसलिए बेटे से हमारा संबंध नहीं है मेरी माँ, भगवान से अपना संबंध जोड़ो। बेटे को पा भी लोगे तो पाने वाली माएं भी तो वृद्धाश्रम में है। लेकिन मीरा ने बेटे को नहीं पाया, गिरधर गोपाल को पा लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, जो भगवान को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। इसलिए बेटों के भरोसे ना रहना मेरी माँ, बेटा नहीं आता। बहुत सारी माएं हैं गौरी गोपाल में जिनके बेटे हैं पर फोन भी नहीं लगाते। एक मैया है, उनके पोते का विवाह था, वर्षों पुरानी बात हो गई है, अभी भी वो माँ यहाँ पर हैं। उनके पोते का विवाह था तो एक दिन मैया रो रही थी। मैंने मैया से पूछा, मैया आप रो क्यों रही हो? बोले गुरुजी आज हमारे पोते का विवाह है, परंतु पोते ने, बेटे ने बुलाया नहीं अपनी दादी को, अपनी माँ को। सबको बुलाया जाता है ना शादी में, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी, लेकिन बेटे ने अपनी माँ को नहीं बुलाया, पोते ने अपनी दादी को नहीं बुलाया। शादी ब्याह हो गई,
अब तो पोते का भी बच्चा हो गया होगा, लेकिन ना तो दादी को बच्चे का मुंह दिखाया, ना तो विवाह की मिठाई दी, ना तो माँ दादी का आशीर्वाद लिया। अब बताओ वो माँ यहाँ है, अब उनकी जब मृत्यु होगी तो उनके घर से कोई आएगा? जीते जी तो आए नहीं, अच्छा मरने के बाद चलो आ भी जाएं तो मरने के बाद आकर कौन सा एहसान कर लेंगे?